नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो एक मानवीय पहलू से जुड़ा है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक मासूम बच्चे की जिंदगी बचाने की पहल की है। 2.5 साल के अयांश को एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है जिसकी दवा का खर्च तकरीबन 23 करोड़ रुपए है। जाहिर है ये रकम किसी भी सामान्य परिवार के बस के बाहर की बात है, लेकिन कांग्रेसी सांसद विवेक तनखा ने न केवल अयांश बल्कि ऐसे बच्चों की मदद का मुद्दा राज्यसभा में उठाते हुए 4 सुझाव दिए। यहाँ सवाल ये है कि आखिर इस पर छत्तीसगढ़ के तमाम सांसद मौन क्यों हैं? उन्होंने इस पर पहल क्यों नहीं की? बेहद संवेदनशील इस मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। ये है 2.5 साल का मासूम अयांश गुप्ता। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला अयांश बीते कई महीनों से हैदराबाद के एक अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। दरअसल अयांश एक गंभीर बीमारी मस्कुलर से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए पूरी दुनिया में केवल एक ही दवा है जो अमेरिका में बनती है और इसके एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है और भारत पहुंचते पहुंचते टैक्स जोड़कर एक इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 23 करोड़ होती है। जाहिर है किसी भी सामान्य परिवार के लिए 23 करोड़ का इंजेक्शन लगा पाना संभव नहीं है, लेकिन अयांश और उसके जैसे दूसरे पीड़ित बच्चों के लिए सांसद विवेक तनखा ने राज्यसभा में इस बीमारी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि अभी महाराष्ट्र की एक बच्ची के माता पिता के आह्वान पर प्रधानमंत्री ने 7 करोड़ का टैक्स माफ किया, पर ये समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं है। उन्होंने इसके लिए सदन में 4 सुझाव भी दिए। गवर्नमेंट में बार्गेन and get us a better price for these drugs collectively, because बच्चों की संख्या बहुत है and government bargaining से ये ड्रग की प्राइस कम हो सकती है। Number 2, tax waiver should be compulsory in all these cases because have no tax on it, please. Third, states and centers must have a revolving fund to help these children. And fourth is, if CSR can also be encouraged to save these children. And there are 2,500 children who get impacted every year by this disease, sir. We have to just save those little children. मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मस्कुलर बीमारी से पीड़ित अयांश जैसे दूसरे बच्चों के लिए संवेदना दिखाते हुए सदन में इस विषय को उठाया। लेकिन हैरत की बात ये कि छत्तीसगढ़ में अब तक इसे लेकर कोई सांसद आगे नहीं आया। सवाल ये जरूर उठता है कि अयांश को लेकर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया क्यों है। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि विवेक तनखा के सुझाव पर केंद्र सरकार जरूर मदद के लिए आगे आएगी। विवेक तनखा जी को हम बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे, लेकिन उनके सवाल पे केंद्र की सरकार ने क्या किया ये अगर जानकारी आ जाए तो उनको भी हम धन्यवाद देंगे। सर, इसमें राज्य सरकार कोई मदद कर सकती है? मैं कह रहा हूँ ना, अगर पार्लियामेंट में बात उठ गया है तो हमने उम्मीद करना चाहिए कि केंद्र ऐसे मामलों में मदद करे। इधर दूसरी ओर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इसे मानवीय मुद्दा बताते हुए इसे राजनीतिक चश्मे से न देखने की बात कही। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि टैक्स की राशि में छूट देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। हमने पत्र लिखा है और पत्र ये लिखा है कि इनका जो टैक्स का है, टैक्स की राशि उसके छूट करने के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र दें। 20 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया, 24 करोड़ खर्चा होता है। जनता और सबका सहयोग मिलना है। सांसदों के संज्ञान में जैसी बात आ रही है वो संवेदनशीलता से आगे बढ़ेंगे इस मामले में। मानवीय स्तर के ये विषय है और मानवीय दृष्टि से पहल होगा। मुझे लगता है उसको बहुत राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। हम सब उन बच्चियों के भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए चिंतित हैं और कुछ न कुछ पहल सब स्तर पे होगा। निसंदेह मासूम अयांश की मदद होनी चाहिए। अयांश के लिए जितना हो सके लोगों को भी आगे आना चाहिए। पर सवाल जो बार बार उठ रहा है कि जब महाराष्ट्र में एक बच्ची के माता पिता की गुहार पर प्रधानमंत्री दवा पर 7 करोड़ का टैक्स माफ कर सकते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद ने इस मुद्दे पर पहल क्यों नहीं की? बीमारी दुर्लभ है, दवा बेहद महंगी है, तो फिर इससे लड़ने के लिए जन सेवा की कस्में खाने वाले सांसदों को अयांश के माता पिता का दर्द दिखाई क्यों नहीं दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, आमतौर पर हम
जो 8 बजे का समय होता है, जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हम राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं, प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, लेकिन इस बार हम एक संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बात एक बच्चे की ज़िंदगी की है, लेकिन रकम बहुत बड़ी है। एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी ने इसके लिए पहल की है और उन्होंने आग्रह भी किया है कि कम मूल्य पर या उनके साथ एक बात करके कैसे इन बच्चों के लिए दवा उपलब्ध हो सके और कैसे सरकार टैक्स कम कर सके। और देश में ऐसे 2500 बच्चे हैं जिनके लिए काम किया जाना चाहिए। इसके लिए विवेक तनखा जी बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। साथ ही एक विडंबना है कि छत्तीसगढ़ जैसा जो बड़ा राज्य है जहाँ पर 16 सांसद हैं, जिसमें 11 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के हैं, इसके अलावा 90 विधायक हैं, ऐसे लोग क्यों नहीं पहल किए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी फोन लाइन पे विवेक तनखा जी जुड़े हुए हैं। तनखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। तनखा जी, आपको क्यों लगा कि छत्तीसगढ़ के एक बच्चे के लिए किया जाए, जबकि यहाँ पर आपकी पार्टी की सरकार है? आपने कभी सरकार से बात की इस बारे में कि उनकी कोई मदद की जाए? यदि कांग्रेस के इतने सारे यहाँ पर विधायक हैं, 70 विधायक हैं और 2 सांसद हैं लोकसभा में, इसके अलावा राज्यसभा में कांग्रेस का यहाँ से प्रतिनिधित्व है, यहाँ के लोगों ने इस बात को क्यों नहीं उठाया और आपको क्यों जरूरत महसूस हुई? देखिए, बात मैं छत्तीसगढ़ की खाली नहीं कर रहा था, मैं पूरे देश की कर रहा था। और एग्जाम्पल्स मैंने छत्तीसगढ़ के दिए, ये एग्जाम्पल्स के बारे में उनको जानकारी थी। आयांश के पिता मुझसे जबलपुर में मिलकर गए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने अपना दुखड़ा मुझे सुनाया था। सृष्टि के बारे में मुझे पार्लियामेंट के कुछ स्टाफ जो सृष्टि के पेरेंट्स वगैरह को जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया था। और इसी तरह कुछ बम्बई के, कुछ जबलपुर के, कुछ भोपाल के कई पेशेंट्स के बारे में मुझे जानकारी थी। और मैं ये देख रहा था कि पेरेंट्स परेशान थे, विवश थे और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम अपने बच्चों की जान कैसे बचाएं। और व्यवस्था में कोई कुछ कर नहीं रहा था। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एक दफे एक बच्चे के लिए, पुणे का बच्चा है, उस बिटिया के लिए उन्होंने टैक्स माफ कर दिया, मगर 16 करोड़ रुपए क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों ने जमा किए थे। अब पूना बॉम्बे में क्राउड फंडिंग इस प्रकार की हो सकती है, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में या झारखंड में या छोटे छोटे ये ट्राइबल बच्चे हैं या ट्राइबल ऑर्डिनरी फैमिलीज के, इनके क्राउड फंडिंग में इतना पैसा जमा होगा कहाँ से? तो मुझे ये चिंता थी, इसलिए मैं ये बात पूरे पार्लियामेंट के सामने रखना चाह रहा था कि हमको इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और हुआ क्या, नोवार्टिस जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है उसके पास पेटेंट है, वो अमेरिका में और यूरोप में तो इसको सस्ते में देती है। और हम लोग क्या, जैसे इंडिया या दूसरे देशों में देती है, तो ये ड्रग की कॉस्ट है 16 करोड़ और उस 16 करोड़ पे लगभग 7 करोड़ या 6.5 करोड़ हमने ड्यूटी और टैक्स लगा दिया। 23 करोड़ रुपए दे कौन सकता है? अरे 16 ही नहीं दे सकते, 23 तो दूर की बात है। तो मैं ये प्राइम मिनिस्टर को, और फॉर्चुनेटली फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हुई थी उस पर जब मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा मैम ये बताइए कि ये टैक्स का क्या औचित्य है? हम इन लाइफ सेविंग ड्रग्स का जो बच्चों की जान बचा रहे हैं उस पर क्यों टैक्स ले रहे हैं? टैक्स लेने का कोई विषय है क्या? और दूसरा कि अगर देश हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर अपनी दिखा के इस ड्रग को सस्ते में दिलवा सके और स्टेट और सेंटर रिवॉल्विंग फंड बना के इससे मदद कर सके, एनजीओ भी करे, CSR भी आए, तो हो सकता है जो 2500 बच्चे जिसकी जानकारी है, जिसके आंकड़े बताए जाते हैं, ये तो हर साल के हैं, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी मोर चिल्ड्रन, और भी ज्यादा होंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो होगा क्या? ये हर साल वर्ष ये बच्चे बेचारे, इन लोगों की डेथ हो जाएगी और मध्य पेरेंट्स हाथ पांव मसलते रह जाएंगे और सोसाइटी बस तमाशबीन बन के देखती रहेगी। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं पार्लियामेंट में सबके सामने, देश के सामने ये बात रखूं। तनखा साहब, आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं और आपकी संवेदनशीलता के लिए आपका बहुत साधुवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि चूंकि आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक भी हैं और दोनों राज्यों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपको बहुत भली भांति जानते हैं, आपकी बात को समझते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस फ़ोनों के माध्यम से उन सभी से एक अपील करें और ऐसे आम लोगों से या बड़े लोगों से जो उद्योगपति हैं, जिनका बिजनेस है, जो सक्षम है, जो कुछ मदद कर सकते हैं, उनसे आप एक अपील करें हमारे चैनल के माध्यम से
और हम चाहेंगे कि आपके साथ जुड़ के इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं अपील तो सबसे करता हूँ, जनप्रतिनिधियों से भी करूंगा, सरकारों से भी करता हूँ, बट इस प्रॉब्लम में सबसे अहम भूमिका खाली केंद्र सरकार निभा सकती है। नोवार्टिस से नेगोशिएशन केंद्र सरकार कर सकती है और उनसे बात करके, एक बार्गेनिंग करके कि हमको आप स्टेट गवर्नमेंट को या जनप्रतिनिधियों को केंद्र सरकार से दबाव बनाना चाहिए। अच्छा, टैक्स तो इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। ये टैक्स का क्या औचित्य है? 7 करोड़ टैक्स कौन बच्चा दे पाएगा? 7 करोड़ टैक्स कौन से माता पिता दे पाएंगे? तो इन सब चीजों को लेके मैं आपसे, आपके मुहिम से जुड़ना भी चाहूंगा, और मेरे को लगता है सबको आपके मुहिम से जुड़ना चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सचेत नागरिक हो, चाहे कंसर्न सिटीजन हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, क्योंकि ये समस्या बच्चों की नहीं है, ये समस्या देश की समस्या है। तनखा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मुहिम रंग लाएगी और ऐसे सभी बच्चों को बचाने की मुहिम में हम सफल होंगे और केंद्र सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक फीलिंग है, आप देखिएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन होगा जी। बहुत बहुत, क्योंकि जिस प्रकार से पार्लियामेंट मुझे सुन रहा था उस वक्त, और जिस प्रकार से सब पार्टीज ने के लोगों ने हाथ उठाया इन समस्या, मुझे लगा समवेयर उनका एक कोई मानवीय कोहट छुआ है इस चीज से। निश्चित रूप से मानवीय संवेदना सबके अंदर होती है, और बच्चों को लेकर खास तौर पर लोगों के अंदर संवेदना बहुत ज्यादा होती है, और हर कोई चाहता है कि ऐसे बच्चों की मदद हो, और आपकी ये मुहिम रंग लाएगी ऐसी उम्मीद करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, जो कांग्रेस से हैं, मनेंद्रगढ़ से विधायक हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो पहले महासमुंद से विधायक रह चुके हैं। चूँकि दोनों चिकित्सकीय पेशे से आते हैं, तो उम्मीद करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि ये कोई डिस्कशन जैसा प्रोग्राम नहीं है, ये परोक्ष रूप से एक अपील की बात है कि हमसे जुड़े जितने दर्शक हैं वो इस मुहिम में शामिल हों। और जैसा कि तनखा जी ने बोला कि केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचे, और इतना बड़ा टैक्स, 7 करोड़ का टैक्स कौन से माता पिता दे सकते हैं भारत में? बड़े से बड़े उद्योगपति, बहुत पैसे वाले लोग भी नहीं दे सकते हैं। तो जिस कंपनी का उन्होंने नाम लिखा, नोवार्टिस, उससे बात करके केंद्र सरकार इस चीज़ को एक कम दर पर, जैसे वो दूसरे देशों में देते हैं, वैसे हमारे देश के इन पीड़ित बच्चों तक पहुंचे। तो हमारे साथ अभी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में रूलिंग पार्टी है, आप अपनी पार्टी स्तर पर या कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हम इस बच्चे की जान को बचाने में कामयाब हो सकें? वो जो राशि यदि केंद्र सरकार उसको वैसा माफ़ नहीं करती, केवल टैक्स माफ़ कर देती, तो भी जो 16 करोड़ रुपए है वो हम कहाँ से इकट्ठा कर सकें ताकि उस बच्चे की मदद हो सके? सिरीज जी, जैसा कि माननीय राज्यसभा के जो सांसद हैं तनखा जी, एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर राज्यसभा में जो बात उठाया कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि एमएलए के साथ साथ में एक चिकित्सक भी हूँ, निश्चित रूप से ये जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो डिजीज़ है, जिनके ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता, ना तो सरकार का फोकस रहता है, ना तो पेरेंट्स का फोकस रहता है, और इस तरह से जो बच्चे रहते हैं उनको आखिरकार में जो बिना इलाज के उनको दम तोड़ने की जो है बच्चों की स्थिति रहती है। न केवल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बल्कि इसमें तमाम जो जेनेटिक डिजीज जो होते हैं, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर के जो डिजीज होते हैं, उसमें जैसे छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करें तो पूरे देश में 2500 का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, इसका जो प्रिविलेंस छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, तो लगभग 5 बच्चे प्रतिवर्ष जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो बच्चे हैं वो यहाँ छत्तीसगढ़ में पैदा होते हैं। निश्चित रूप से 2 टाइप का, थोड़ा सा इसमें मैं अब नॉलेज भी शेयर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। 2 टाइप का जो ये डिस्ट्रॉफी होता है मसल का, एक ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, और एक स्पाइनल मसल डिस्ट्रॉफी, जो इसमें जो जीन लेवल पे ये जो बीमारी है वो होता है। और जो अभी जो ड्रग अमेरिका ने लॉन्च किया है, जो नोवार्टिस जो कंपनी है जो इसने लॉन्च किया है, 2020 में ये ड्रग आया है। इसके पहले जो प्रचलन में जो ड्रग थी वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है
उसको और जो इम्यूनो सप्रेसेंट जो ड्रग होते हैं उसका ट्रायल चलता था, जो कि इस बीमारी के इलाज के लिए कारगर नहीं था। अभी जो ड्रग अभी 2020 में लॉन्च हुआ है, जिसको विल्टो लॉर्सन ड्रग बोलते हैं, ये डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग एक कैटेगरी होती है, ड्रग की कैटेगरी होती है, जो जेनेटिक लेवल पे जो सीक्वेंस होता है, जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस पे जिस प्रोटीन का जो सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस पे जिस प्रोटीन के कारण जो प्रोटीन होता है जीन के सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस डिस्टर्ब होता है, उस सीक्वेंस में जाके ये ड्रग एक्ट करता है। एक्चुअली में इसको बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग। इसकी बड़ी लंबी कैटेगरी है, जिसमें मसल डिस्ट्रॉफी के लिए ये ड्रग अभी नोवार्टिस कंपनी ने लॉन्च किया है, और निश्चित रूप से जो इसके जो रिजल्ट है, जो इसके प्रारंभिक रिजल्ट है, वो भी उत्साहजनक है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। जैसा कि आप चैनल के माध्यम से अभी पूरे दर्शकों को बता रहे थे कि 20 करोड़ से ज़्यादा की इसकी कीमत है, और टैक्स अगर माफ भी कर देते हैं तो 12-14 करोड़ रुपए किसी की देने की हिम्मत नहीं है। 16 करोड़ के आसपास जो इसकी कीमत है, वो किसी की हिम्मत नहीं कि इतना पैसा वो खर्च करके अपने बच्चे का इलाज करा सके। और अगर देखेंगे तो ये बीमारी है बहुत, हालांकि सभी वर्गों को ये अफेक्ट करता है, लेकिन इसमें जो अधिकतर अगर आप देखेंगे तो जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो दो तरह की बात है। एक तो माननीय जो राज्यसभा सांसद ने एक जो बड़ा विषय उठाया कि जो बच्चे पीड़ित हैं, जो 2500 की संख्या में है, इनके एक इलाज की बात करें। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें एक मानना ये भी है कि अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि एक बात भी हम लोग पढ़ते हैं, जब मेडिकल में पढ़ाई करते हैं तो एक बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम इन सब बीमारियों का प्रिवेंशन के लेवल पे काम करें, इसके जो जागरूकता के लेवल पे काम करें, जैसे सिकलिंग है। डॉक्टर साहब, हम इस विषय पे तो काम करेंगे, वो हमारे लिए अभी तात्कालिक विषय नहीं है। हमारे लिए तात्कालिक विषय अभी इस बच्चे की मदद किस तरह से हो सके, वो हमारे लिए तात्कालिक विषय है, जिसके लिए हमने आपको चर्चा के लिए बुलाया। लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी हैं। वो भी चिकित्सकीय पेशे से आते हैं और अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इसके लिए एक मुहिम की है। मैं पार्टीगत चीज़ों पर नहीं जाना चाहता हूं, और ना इसको, जैसा कि आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा है कि इसको राजनीतिक विषय ना बनाया जाए, तो हम इसकी संवेदनशीलता पर और इस बच्चे की मदद कैसे हो सकती है आयांश की, उस पर बात करें। आपकी पार्टी, आप इस विषय में क्या करने जा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले विवेक तन्खा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया, और विनय जायसवाल जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी जो है जनता के सामने रखी है। लेकिन होता यह है कि हर मुद्दा हर व्यक्ति नहीं उठाता। विवेक तन्खा जी के ध्यान में ये बात आई और उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सारे जनप्रतिनिधि इस मामले पे संवेदनशील हैं। किसी का किसी बात को लेकर के कहीं कोई विरोध या विरोधाभास नहीं है। विवेक तन्खा जी ने इस बात को राज्यसभा में उठाया, और तत्काल ही प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात सुन करके इसमें टैक्स माफ किया। लेकिन जो ये इस प्रकार की गंभीर बीमारी है, उसमें टैक्स माफ कर देना ही बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद भी 16 करोड़ की राशि वो एक किसी भी व्यक्ति के लिए जुटा पाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए जो तन्खा जी ने 4 बातें रखी है कि एक तो टैक्स माफ के साथ साथ सरकार अमेरिका से बात करे कि इसकी कीमत कम की जाए। दूसरा, CSR मद जो है उसका भी उपयोग इसमें किया जाए, और केंद्र और राज्य की सरकारें भी जो है इसके लिए मदद में आगे हाथ बढ़ाए। ये चारों सुझाव उनके बहुत अच्छे हैं, चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। इन चारों बातों सुझाव पर जो है उसको विचार करके तत्काल इसको लागू करना चाहिए। और जिस प्रकार की ये बीमारी है कि स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें ब्रेन के जो इंपल्स है वो स्पाइन तक नहीं पहुंच पाते, और हमारी मसल्स जो है, बच्चे की मसल जो है वो काम नहीं कर पाती। इस कारण जो है वो मसल्स वीक होते जाती है, उसको श्वास की समस्या, खाना खाने में समस्या, निगलने में समस्या, सिर हिलाने की समस्या, हाथ पैर हिलाना या बैठने की समस्या, ये सब बच्चे को आती जाती है।
तो वो बच्चा कैसे अपना जीवन पूरा कर सके। ऐसे बच्चों के लिए ये जरूरी है कि समाज, सरकार और विश्व सोचे। 2500 बच्चे हैं हमारे देश में, तो विश्व में जो है और हजारों और लाखों की संख्या में होंगे। इसलिए सिर्फ भारत स्तर पर इसको सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए विचार करने की जरूरत पूरे विश्व स्तर पर है। और जो कंपनी नोवार्टिस इसको बनाती है, इसका निर्माण करती है दवा का, उसको भी इस प्रकार से सोचना चाहिए कि इन बच्चों के इलाज में किसी प्रकार का मुनाफा ना कमाया जाए, और बल्कि घाटे में भी यदि कंपनी को ये दवाई देनी पड़ती है तो वो दे। और मैंने अखबार में पढ़ा भी है, कहीं कल परसों ये समाचार अखबार में आया था कि कंपनी ने भी ये कहा है कि इस दवा को वो कम से कम कीमत पर या मुफ्त में जो है कुछ समय के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसलिए हमारे सारे विधायक, सारे सांसद जो हैं वो संवेदनशील हैं, उनके ध्यान में अभी ये बात आई है। तो मैं उम्मीद करता हूं, और ये लगभग तय भी है कि सारे सांसद और सारे विधायक जो है जिस स्तर पर इसके लिए काम कर सकते हैं वो करेंगे। इसमें कोई पार्टी की बात, बीजेपी या कांग्रेस की बात कि बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, ये कोई मुद्दा नहीं है। इस पर बहस भी नहीं होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी, देश के प्रधानमंत्री जी भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी भी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी इसके लिए अपनी जितनी ताकत है उसके साथ जो है प्रयास करके ये कोशिश करेंगे कि बच्चे की जान कैसे बचाई जाए, उसका इलाज कैसे हो। हैदराबाद में जो इलाज उपलब्ध हो रहा है, क्या वो हमारे बच्चे की जान कैसे बचाई जाए, उसका इलाज कैसे हो। हैदराबाद में जो इलाज उपलब्ध हो रहा है, क्या वो हमारे यहाँ राजधानी में उपलब्ध हो सकता है, इसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। और उस परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है कि जिस परिवार के बच्चे जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए भगवान से भी प्रार्थना है और समाज से भी प्रार्थना है कि जितना सहयोग हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग इसके लिए करें। जी डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह की बात आपने की है, एक संवेदनशीलता से बात की है, और आपने कहा है कि इसके लिए जो आपकी पार्टी के सांसद विधायक हैं या दूसरी पार्टी के, वो सब मदद करेंगे और सामने आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हम अयांश की मदद करने में कामयाब होंगे। यदि हम इसको एक मुहिम के रूप में लेंगे तो देश की जनता, जो हमारे दर्शक हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, देख रहे होंगे, तो वो अयांश की मदद के लिए आगे आएंगे। और हम इस तरह से एक मुहिम में जुड़ेंगे, एक बच्चे के जीवन को बचाने में कामयाब होंगे। और देश के लिए और पूरी दुनिया में जो बच्चे जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उन सब के लिए कोई एक नया सॉल्यूशन, कोई एक नई राह निकलेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेक तनखा जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को समझा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। अंत में हम एक अपील करना चाह रहे हैं कि अयांश की मदद के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है impactguru.com के नाम से, जिसमें लोगों से अपील की जा रही है मदद के लिए। बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप भी अयांश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। IBC 24 भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है आप अयांश की मदद के लिए आगे आएँ, ताकि अयांश भी दूसरे बच्चों की तरह सामान्य जीवन जी सके। इस विषय पर हम अपनी चर्चा को फेसबुक के माध्यम से भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी थोड़ी देर में हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ेंगे और हम उनके साथ इस चर्चा को, इस विषय पर और गहराई से बात करेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।